हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार। आज आइगन वैल्यू प्रॉब्लम जो पावर मेथड है, एक क्वेश्चन इससे डेफिनेटली आता है। मैं इसको पार्ट 10 लिखा हूँ, वो पार्ट 10 लिखा हो, यूनिट 3 का है, बीटेक आईपीयू का सीएम कंप्यूटेशनल मेथड्स का सेमेस्टर 3 में है। उसका क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। आइगन वैल्यू प्रॉब्लम सोल्व करने का तो और भी मेथड है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को सिर्फ एक्सप्लेन किया हुआ है सिलेबस में पावर मेथड। यानी पावर मेथड से आप आइगन वैल्यू प्रॉब्लम को कैसे सोल्व कर सकते हैं। इन सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ओनली द न्यूमेरिकली लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, इसमें क्वेश्चन में आएगा आपका फाइंड आउट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू, तो इसीलिए लिखें ओनली द न्यूमेरिकली लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आर रिक्वायर्ड, यानी जरूरत पड़ेगी हमको, मैंने आइगन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आएगा इसमें, और कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर यानी जो आइगन वैल्यू है उसका कोरिस्पॉन्डिंग लार्जेस्ट आइगन वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। एन इटरेटिव मेथड टू कंप्यूट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज कॉल्ड पावर मेथड। जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने का जो मेथड है उसी को हम लोग कहते हैं पावर मेथड। दिस मेथड इज इजी ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑल्सो वेल सुटेड फॉर मशीन कंप्यूटेशंस। मशीन का जो कंप्यूटेशंस होता है उसमें शायद इसका यूज किया जाता है। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट आप लोग खुद ही जानेंगे कि किस तरीके से किया जाता होगा। मैं तो सिर्फ मैथ ये जानता हूं कि कैसे बनाया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन इसका कैसे आएगा। डिटरमिन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, यानी लार्जेस्ट आइगन वैल्यू फाइंड आउट करना है और उसका कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। जबकि हम लोगों का मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 6 1 1 2 0 0 0 3, ये दिया हुआ है आपका, और इसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू भी फाइंड आउट करना है और कोरिस्पॉन्डिंग वेक्टर भी फाइंड आउट करना है। इस मैथमेटिक्स को, इसको हम लोग आइगन वेक्टर तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो मेथड आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के, लेकिन लार्जेस्ट आइगन वैल्यू जो और आइगन वेक्टर जो फाइंड आउट करेंगे वो पावर मेथड से करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं लिया हूँ। देखो 2 है, 3 है, 4 है, 4 क्वेश्चन मैं लिया हूँ। ओके स्टूडेंट्स, पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ नेक्स्ट पेज में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 का ए और बी है। इसका मैं सोल्यूशन नहीं करूंगा, इसका लिख दिया हूं कि लैम्डा इजकल टू लैम्डा आपका आइगन वैल्यू होगा, और ये दिया हुआ है जो आपका आइगन वेक्टर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ए का सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, और बी का आंसर आपका दिया हुआ लैम्डा इजकल टू 11.66 और आइगन वेक्टर दिया हुआ है 0.025, ये मैंने दिया हुआ है आपका। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैं सोल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 मैं सोल्व करता हूं। गिवन था आपका वेक्टर ए 1 6 1 1 2 0 0 0 3। देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज आप पहले सिंपल सा देख लीजिए कि इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ डिटरमिन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड द कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स यूजिंग द पावर सीरीज मेथड टेकिंग स्टार्टिंग आइगन वेक्टर, स्टार्टिंग जो इनिशियल आइगन वेक्टर है 1 0 0 लिया हुआ है। इसमें कह रहा है कि आप स्टार्टिंग वेक्टर 1 0 0 लें, लेकिन ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन है इसमें आपका स्टार्टिंग वेक्टर नहीं दिया हुआ है, तो आपका स्टार्टिंग वेक्टर अपने से चूज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन में भी स्टार्टिंग वेक्टर आपका दिया हुआ है 1 1 1। ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है, इस तरीके से जो ट्रांसपोज है इसका मतलब होता है कॉलम वाइज में आप कर लेंगे तो 1 1 1 होगा। हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या करना है हम लोग को। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग ये अभी जो क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं उसमें हम लोग सपोज करना पड़ेगा कि आइगन वेक्टर, इनिशियल आइगन वेक्टर को क्या सपोज करें। तो देखिए हम लोग लिए ए गिवन है आपका, लेट द इनिशियल आइगन वेक्टर बी 1 0 0। आइए अपने मन से आप कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन हम लोग लिए हैं 1 0 0 को हम लोग x 0 मान लिए हैं, से सपोज कर लिए हैं। तब हम लोग को इसका रूल है ax फाइंड आउट करना, ax 0, तो 1 6 1 1 2 0 0 0 3। तो हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जानते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला एलिमेंट आता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग 1 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0। ओके स्टूडेंट्स,
और इसको अगर जो मल्टीप्लाई करते हो तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1 होगा, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होगा, और ये भी 0 होगा। और तीसरा ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला 0 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। यानी हम लोगों का जो वैल्यू आएगा आपका 1 1 0। ओके स्टूडेंट्स, इसको आप सपोज कर लोगे एक्स नॉट, यहाँ पर एक्स नॉट तो दिया हुआ है, अब हम लोग सपोज कर लेते हैं इसको x1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो आइगन वैल्यू हुआ आपका, यहाँ पर जो आइगन वैल्यू हुआ, देयरफॉर आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 1, क्योंकि इससे बाहर आपका 1 है, यानी यही आपका लैम्डा हुआ। लैम्डा लिख लेते हैं हम लोग 1, इस तरीके से लिख देते हैं। एंड आइगन वेक्टर हुआ, एंड आइगन वेक्टर हुआ, आइगन वेक्टर हुआ आपका x1 x1, ये जो लिखे थे ये आपका आइगन वेक्टर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग सेम प्रोसेस करते हैं, क्या हम लोग देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब लिखिए हम लोग a इंटू x1, यानी 1 6 1 1 2 0 0 0 3, और ये वाला जो आइगन वेक्टर है आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसमें तो आपका 1 1, यहाँ पर देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 1, 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 6, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 होगा। हम लोग 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 सेकेंड रो के लिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 1, तो हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 7 3 0। अब यहाँ पर एक सवाल है आपका कि आप इसमें अब इसको किस तरीके से आप सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरीका है सोल्व करने का, या तो जो 7 3 0 में से जो मिनिमम है आपका, एब्सोल्यूट वैल्यू मिनिमम है, न्यूमेरिकल वैल्यू मिनिमम है, आप उसको भी कंसिडर कर सकते हैं, मैंने उसको कॉमन ले सकते हैं इससे, या तो आप मैक्सिमम वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं। हम दोनों देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग 7 3 0 है, यहाँ पर दो तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। एक तो आप 7 कॉमन ले सकते हैं, और दूसरा आप 3 कॉमन ले सकते हैं। तो हम लोग लिख दिए हैं ax1, इसको लिख दिए। दोनों में से कोई एक मेथड यूज करना है, दोनों मेथड एक साथ यूज नहीं करना है, दोनों में से कोई एक ही मेथड यूज करना है। तो ax1 इक्वल टू 7 3 0, ये वाला नोट कर दिए हैं। तो 7 अगर जो कॉमन लेते हो तो यहाँ पर 1 होगा, 7 कॉमन लेते हो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0.43 होगा, और यहाँ पर 0 होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जब 3 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर 2.33 होगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा। मैट्रिक्स में क्या होता है, जो भी वैल्यू हम लोग कॉमन लेते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं जिस वैल्यू से, वो सभी एलिमेंट से डिवाइड होता है। इसीलिए अगर 7 से डिवाइड करना चाहें तो इसको 7 से इसको भी करेंगे, इसको भी करेंगे, और इसको भी करेंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आया होगा। तो यहाँ पर अब क्या हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, या तो मैक्सिमम से डिवाइड करेंगे कॉमन लेंगे, या तो हम लोग मिनिमम लेंगे। तो मिनिमम में 0 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 7 और 3 जो पॉजिटिव नंबर है या निगेटिव नंबर है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो लेंगे, हम लोग 0 से डिवाइड नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब यहाँ पर हम लोग 7 कॉमन लिए तो 7। यहाँ पर देखिए आपका आइगन वेक्टर हुआ, यहाँ पर जो आइगन वेक्टर की जो बात कर रहे हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर लैम्डा 2 जो हुआ आपका इज इक्वल टू 7 हुआ, यानी जो आइगन वैल्यू ये हुआ आपका, और आइगन वेक्टर आपका हुआ x2 इज इक्वल टू हो गया आपका 1 0.43 और 0। और इसकी जब बात करेंगे तो लैम्डा 2 यहाँ पर होगा, दोनों हम साथ साथ बना रहे हैं, 3 होगा, और आइगन वेक्टर यहाँ पर होगा आपका x2 इज इक्वल टू होगा 2.33 1 और 0 होगा। फिर वही काम करेंगे हम लोग, वो सेम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, a इंटू एक्स 2 लेंगे, इक्वल टू यहाँ पर a है आपका 1 6 1 और 1 2 0 और 0 0 3, और ये है आपका 1 0.43 और 0। हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए दोनों तरफ लिख दिया हूं मैं, यहाँ पर ax2 है तो ax2 लिखा हूं, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.43
1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.43 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तब आपका वैल्यू आएगा 3.58। ओके स्टूडेंट्स, 1 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पर सेकेंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.43, तब इसका वैल्यू आएगा 1.86। और ये 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, 0 मल्टीप्लाइड बाई 0.43 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो इसका वैल्यू 0 होगा। सिमिलरली जब इसका वैल्यू आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका वैल्यू अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका आएगा 8.33 और ये आएगा 4.33 और ये आ जाएगा वैल्यू आपका 0। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें क्या करेंगे, जो मैक्सिमम है उसको कॉमन लूंगा मैं। लेफ्ट साइड में मैक्सिमम 3.58 को हम लोग कॉमन लेंगे, तो 3.58 को जब कॉमन लेंगे, ax2 मैंने 3.58 से इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1.86 को 3.58 से डिवाइड करोगे तो 0.52 आएगा और 0 को डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। तो यहाँ पर लैम्डा 3 का जो वैल्यू आएगा, लैम्डा जो 3 का वैल्यू आएगा 3.58, और जो ये आइगन वैल्यू हुआ और x3 जो हुआ आइगन वेक्टर हुआ, तो क्या हो जाएगा 1.52 और 0 हुआ। राइट साइड देखिए, हम लोग इसमें हम लोग ले रहे हैं मैक्सिमम कॉमन और इसमें ले रहे हैं हम लोग मिनिमम कॉमन। तो मिनिमम इसमें 8.33 और 4.33 में मिनिमम है 4.33, तो 4.33 जब कॉमन लेते हो तो 1.92 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। यानी 4.33 से 8.33 को डिवाइड करेंगे और 4.33 को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर आइगन वैल्यू क्या आएगा, लैम्डा 3 क्या आएगा 4.33 और यहाँ पर आ रहा है 3, 1.92 आएगा आइगन वेक्टर और 1 और 0। आप बार बार फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं कि दोनों मेथड, या तो आप ये मेथड यूज करें या तो ये मेथड यूज करें, या तो आप मैक्सिमम को कॉमन लें या तो आप मिनिमम को कॉमन लें, दोनों ही बात एक ही है, दोनों का सॉल्यूशन एक ही तरह से होगा। वो एक दोनों का सॉल्यूशन का जो आंसर आएगा एक ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में हम लोग नेक्स्ट इटरेशन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये इटरेशन में क्या करेंगे, हम लोग ax3 लिए तो 161120003 लिखे और x3 के जगह पर लिखे 1.520 और जब मल्टीप्लाई करोगे 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, 6 मल्टीप्लाइड बाई दिस तो 4.12 आएगा और 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 और 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.54 और दोनों को जब ऐड करोगे तो 2.04 आएगा और 0। तो इसमें हम लोग ले रहे हैं मैक्सिमम, इसमें हम लोग ले रहे हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम क्या है आपका 4.12, तो 4.12 बाहर आएगा, यानी डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या बच गया यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 0.5 और यहाँ पर बच जाएगा यहाँ पर 0 बच जाएगा। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, इसमें हम लोग मिनिमम कॉमन ले रहे थे, इसको मल्टीप्लाई किए, ये मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए दोनों को, तो आया 7.92, 3.92 और 0। तो जब इसको हम लोग यहाँ पर हम लोग मिनिमम ले रहे हैं तो मिनिमम क्या हो गया 3.92, तो मिनिमम 3.92 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 7.92 से अगर डिवाइड करेंगे 3.92 तो आपका वैल्यू आएगा 2.02 और ये आएगा आपका 1। ओके स्टूडेंट्स, और ये आएगा आपका 0, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर लैम्डा 4 क्या हुआ, यहाँ पर लैम्डा 4 हो गया 4.12, यानी आइगन वैल्यू आपका ये हो गया 4.12 और यहाँ पर आइगन वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पर आइगन वैल्यू कितना होगा 3.92 और यहाँ पर आइगन वेक्टर कितना हो गया आपका x4, आइगन वेक्टर हो गया आपका 2.0210 और यहाँ पर आइगन वेक्टर क्या हो गया x4 1/0.5 और 0। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें लैम्डा 5 का जो वैल्यू होगा 3.97 होगा। यहाँ पर तो हम लोग देख लिए थे लैम्डा 4.12, x4 1.50 और यहाँ पर इस केसेज में लैम्डा 4 हो गया था 3.92 और x4 ये हो गया था। अब इसमें जब मल्टीप्लाई किए
तो हम लोग का 3.97 आया और 1.5 और 0 आया। तो ये आपका हो गया आइगन वैल्यू और ये हो गया आपका आइगन वेक्टर, और उसको लिखे हैं लैम्डा 5, 3.97, x5 और 1.5 और 0। इधर आपका हो गया 4.02, ये आपका हो गया आइगन वैल्यू, 4.02 आइगन वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं, और x5 हो गया 210 आपका आइगन फैक्टर हो गया। अब जब इसको फिर से, अब इसको देखिए, पहले इसको पूरा कर लेते हैं। आपका a x5 फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने x5 को फिर से एक बार जब करेंगे तो 161,120,003 है, मैं पहले ही लिख दिया हूँ। 1.5 और 0 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.9720 आएगा। और जब इसको 3 पॉइंट मैक्सिमम हम लोग बाहर लेते हैं, मैक्सिमम से हम लोग डिवाइड करते हैं, तो आ जाएगा 3.97, 1.5 और 0। तो यहाँ पर लैम्डा 6 हुआ 3.97 और x6 हुआ 1.5 और 0 हुआ। अब हम लोग को देख रहे हैं कि लैम्डा 5 3.97 अप्रोक्सीमेट 4 है, यानी 3.97 है। लैम्डा 6 भी 3.97 है, और देखिए x5 भी है आपका 1.50, और x5 जो वेक्टर है, आप x6 जो वेक्टर है आपका 1.5 और 0 है। इसका मतलब लैम्डा 5 और लैम्डा 6 दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, और x5 और x6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, और ये एक इक्वल आपका 4 के लगभग, यहाँ पर लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 4 के लगभग है आपका, अप्रोक्सीमेटली 4 के लगभग हो गया। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर यहाँ पर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 4 होगा, और आइगन वेक्टर कोरिस्पॉन्डिंग 1.5 और 0, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलाइज्ड फॉर्म 1.50 को। और जब इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म को नॉन नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लिखेंगे, माने इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 होगा, तो 210 होगा, यानी ये भी आपका सही आंसर है और ये भी आपका सही आंसर है। आप दोनों को एक ही तरह से, दोनों में से कोई एक को लिख सकते हैं, या दोनों आपको इसको नॉर्मलाइज्ड करके लिखिए और इसको नॉन नॉर्मलाइज्ड करके लिखिए। अब देखिए इस केसेज की बात करते हैं। इस केसेज में क्या, सेकंड केसेज में जो हम लोग मिनिमम को कॉमन ले रहे थे, उसमें देखिए क्या होता है। उसमें यहाँ पर देखिए 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किए तो यहाँ लैम्डा 5 आ गया 4.02, और यहाँ पर x5 आ गया 210। फिर जब x5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 840 आया, यहाँ पर 4 को कॉमन लिए तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 आएगा, 210। तो लैम्डा 6 क्या हो गया 4 के इक्वल, और x6 क्या हो गया 210 के इक्वल। तो हम लोग ले सकते हैं कि लैम्डा 5 इज इक्विवेलेंट टू लैम्डा 6। तो x टू द पावर, मैंने यहाँ पर ये हुआ, और ये इक्वल भी कितना का हुआ 4, ये भी एक 4 के इक्वल हुआ, और ये भी क्या हो गया 6 हुआ। तो यहाँ पर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 4 हुआ और आइगन वेक्टर 210 हुआ। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग दोनों मेथड से, दोनों में से कोई एक मेथड आप यूज करेंगे, दोनों मेथड नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे हेंस लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 4 एंड आइगन वेक्टर टू 110। कोई स्टूडेंट अगर 1.50 लिखा तब भी सही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं पीछे से नोट डाउन कर लिया हूँ। a इक्वल टू दिया हुआ था 2 - 1 0 -1 2 -1 0 -1 2, और आपका स्टार्टिंग आपका मैट्रिक्स दिया हुआ था x0 1 0 0। अगर ये नहीं दिया हुआ है तो अपने से आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ax0 का मतलब a यहाँ पर लिखे और 1 0 0, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए, फर्स्ट एलिमेंट रो मल्टीप्लाइड बाय कॉलम। तो रो कितना 2 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा 1, और -1 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 ही होगा, 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 होगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ओके स्टूडेंट्स, और ये देखिए सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 -1 होगा, और फिर उसके बाद 0, इसके लिए बाकी ये भी 0 होगा, देखिए ये भी 0 होगा, नहीं लेना है। इसके लिए 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 0,
और ये दोनों जीरो से मल्टीप्लाइड होगा तो ये दोनों भी जीरो होगा, इसीलिए इसका वैल्यू जीरो होगा। यहाँ पर आपका मैक्सिमम क्या है, आपका टू ले रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम लोग, तो टू ले रहे हैं, तो टू अगर कॉमन ले लिए हम लोग तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर -0.5 बचा और यहाँ पर 0 बचा। तो देयरफॉर लैम्डा 1 कितना हुआ आपका, जो आइगन लैम्डा 1 दैट मीन्स आइगन वैल्यू क्या हो गया आपका, देयरफॉर आइगन वैल्यू हो गया आपका 2 एंड आइगन वेक्टर कितना हो गया, यानी x1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 -0.5 और 0। फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, ax1, तो a लिख दिए ये, फिर x1 ये है आपका, x1 ये है आपका, तो फिर से हम अगर जो मल्टीप्लाई करें तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 और -1 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 होगा, यानी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 2.5। ओके स्टूडेंट्स, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, छोटा सा है। -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1 हुआ और 2 मल्टीप्लाइड बाय -हाफ, यानी -1 ये भी हुआ तो -1 -2 हो गया, और -1 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो ये हो गया कितना वैल्यू -2। इसका देखिए दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस 0 और -1 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 कितना होगा 0.5 ही रहेगा, और बाकी के लिए ये 2 के लिए 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें कॉमन क्या है, देखिए मैक्सिमम आपका 2.5 है तो 2.5 कॉमन लेंगे, 2.5 अगर जो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ पर 2.5 से अगर 0.2 को 2.5 से डिवाइड करेंगे तो -0.8 आएगा और ये आ जाएगा आपका 0.2 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 0.2 आ जाएगा, किसको 0.5 को 2.5 से आप डिवाइड करेंगे तो देयरफॉर यहाँ पर लैम्डा 2 कितना हुआ, जो आइगन वैल्यू है आपका 2.5, और x2 कितना आ गया आपका 1 -0.8 और 0.2। फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, देखिए ax2 ax लिखा हुआ है, ax2 फाइंड आउट करेंगे तो ax2 कितना होगा आपका, फिर लिख लेते हैं उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए ax2 क्या लिखेंगे, a लिखे हम लोग और ये लिखे हम लोग x2 1 -0.8 0.2, तब ये लिखाएगा दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 2 लिखे, -1 मल्टीप्लाइड बाई -0.8 लिखे। फिर सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो -1 मल्टीप्लाइड बाई 1 -1, 2 मल्टीप्लाइड बाई -0.8 -1.6 और -1 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 -0.2, और इसको किए 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 0, -1 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 हुआ, और -1 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 माइनस यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.2 तो 0.4 होगा। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 2.8 आएगा, यहाँ पर -2.8 और ये आ जाएगा आपका 1.2। इसमें से हम लोग क्या करेंगे 2.8 बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 -1, और 1.2 को जब डिवाइड करोगे 1.2 को जब डिवाइड करोगे तो आप देखिए कैलकुलेटर से 1.2 को 1.2 डिवाइडेड बाई 2.8 इक्वल टू 0.43। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देयरफॉर लैम्डा 3 का जो वैल्यू होगा 2.8 होगा, और x3 का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा आपका 1 -1 0.43। ओके स्टूडेंट्स, ये आएगा। नेक्स्ट इटरेशन हम लोग करेंगे, फिर नेक्स्ट इटरेशन करेंगे हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, मैं ax3 लिख दिया हूँ, लैम्डा 3 आया था 2.8, x3 आया था 1 -1.43। अब हम लोग लिख दिए ax3, ये वाला लिखे a और ये लिखे आपका x3 लिखे, तो 1 -1.43 लिखेंगे,
और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम लोगों का आएगा 3 माइनस 3.43 1.86। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम है माइनस 3.43, तो माइनस 3.43 से डिवाइड करें या 3.43 से डिवाइड करें, तो आप दोनों में से किसी से आप कर सकते हो, लेकिन मेरे विचार से एब्सोल्यूट वैल्यू लोगे तो ज़्यादा अच्छा है, यानी 3.43 से ही डिवाइड करने में ज़्यादा अच्छा है। तो 3.43 से डिवाइड किए इसको और इसको, तो हम लोगों का आया है आपका 0.87 माइनस 1.54। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोगों का लैम्डा 4 का जो वैल्यू आएगा 3.43 एंड x4 का वैल्यू आएगा देखिए 0.87 माइनस 1 और 0.54। तब हम लोग निकालेंगे, अब फिर निकालेंगे हम लोग ax4, फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ax4 ये लिख दिए हम लोग a, और a लिख दिए x4, ये वाला टर्म यहाँ पर लिख दिए, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.787 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1 प्लस 0, तो आ जाएगा 2.74। ये 2 लिखा हुआ है 2.74, फिर माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस, तो करेंगे माइनस 3.41 आएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.08 आएगा। अब इसमें मैक्सिमम आपका है 3.41, तो मैक्सिमम से डिवाइड किए तो यहाँ पर 0.8 आएगा, माइनस 1 आएगा, 0.61 आएगा, तो यहाँ पर लैम्डा 5 क्या हो जाएगा 3.41, और x5 क्या हो जाएगा 0.8 माइनस 1 0.61। ओके स्टूडेंट्स, अब फिर नेक्स्ट इटरेशन करेंगे। नेक्स्ट इटरेशन इसलिए करेंगे कि यहाँ पर से देखिए, यहाँ पर देखिए 3.43 था, लैम्डा का वैल्यू 3.43 था, यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू 3.41, थोड़ा सा का डिफरेंस है, और x4 और x5 में भी डिफरेंस है, इसीलिए नेक्स्ट इटरेशन करेंगे। नेक्स्ट इटरेशन फिर लिखते हैं हम नेक्स्ट पेज में। देखिए स्टूडेंट्स, ax5 क्या होगा, a लिख दिए और ये लिख दिए हम लोग x5 लिख दिए, तो क्या लिखते हैं 0.8 माइनस 1 0.61, पीछे से हम लोग लिखे हैं, और जब इसको मल्टीप्लाई किए हम लोग तो आ जाएगा 2.60, मैंने 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.8 प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 1, तो 2.60, और उसके बाद हम लोग ये किए थे, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2.60 माइनस 3.41 और 2.22, तो 3.41 हम लोग कॉमन लिए, जो मैक्सिमम है उसको कॉमन लिए, तो 0.76 माइनस 1 बचा और 0.65 बचा। यहाँ पर लैम्डा 6 का जो वैल्यू आया आपका 3.41, देखिए 3.41 है ये, और x6 का वैल्यू आया 0.76 माइनस 1 0.65। अब हम लोग क्या निकालते हैं ax6, क्यों ax6 निकाल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए 0.8 था 0.76 था, यहाँ पर 3.41 आया। जब तक हम लोगों का 2 इटरेशन लास्ट का इक्विवेलेंट न आ जाए तब तक मेरा आंसर नहीं होगा, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट इटरेशन एक और निकाल लेते हैं ax6, तो ये -2 -1 0, ये वेक्टर ए लिखे, मैट्रिक्स ए लिखे, फिर मैट्रिक्स x6 लिखे, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2.52 आएगा, माइनस 3.41 आएगा, 2.30 आएगा। अब तक तो समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और 3.41 हम लोग कॉमन लेंगे इसमें, तो यहाँ पर 0.74 माइनस 1 0.67 ये बचेगा आपका। अब हम लोग यहाँ पर लैम्डा 7 क्या हो जाएगा 3.41, और x7 कितना हो जाएगा 0.74 माइनस 1 0.67, तो ये हम लोग लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लैम्डा 7 और लैम्डा 6 का जो वैल्यू है दोनों इक्वल है, 3.41 है, और x6 का और x7 का वैल्यू लगभग सेम है, यहाँ पर 0.74 है, यहाँ पर 0.76 है, -1 इक्वल है, यहाँ पर 0.65 है, यहाँ पर 0.67 है, थोड़ा सा का डिफरेंस है लेकिन इक्विवेलेंट है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं हेंस द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज इक्वल टू 3.41 एंड कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लिख सकते हैं, आइगन वेक्टर ये हो गया। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आप लोगों को जो मैं PDF बना रहा हूं
जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसका आपको अगर पीडीएफ में नोट्स चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल कुछ अमाउंट दे करके आप मेरा इस नंबर पर 8700130178 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप इस पे भेजेंगे कि किस चीज़ का नोट्स है, कुछ अमाउंट आपको पेड करना पड़ेगा, उसके बाद आप इससे ले सकते हैं नोट्स को, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज में करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, याद रखेंगे। व्हाट्सएप पर बात करेंगे, कॉल से बात नहीं होगी, व्हाट्सएप पर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ए दिया हुआ है 15 -4 -3 -10 12 और -6 -20 4 और -2 और एक्स नोट दिया हुआ है आपका 1 1 1 ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज करते हैं तो हम लोग को रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वन शॉट में पूरा सीएम का मैंने कंप्यूटेशनल मेथड्स का पूरा में हम लोग 3 घंटे का एक वन शॉट या 3 या 4 घंटा जितना भी जाए पूरा सिलेबस का हम लोग एक रखेंगे, हम लोग वन शॉट रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आप ध्यान देंगे, उसको हम करेंगे अभी। ओके स्टूडेंट्स, जल्दी ही करेंगे, 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा वो। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। AX0 ये ए रख दिए हम लोग, ये X0 रख दिए। तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद 15 × 1 -4 -3 -10 +12 -6 -20 +4 -2 इस तरीके से। तो कैलकुलेशन आफ्टर कैलकुलेशन आपका आएगा 8 -4 -18 -18 जो मैक्सिमम है, एब्सोल्यूट जो वैल्यू हम लोग मैक्सिमम कॉमन लेते हैं वो हम लोग कॉमन ले लिए -18, तो ये आपका बच गया। ये कहलाएगा आपका λ1 18 -18 कहलाएगा, जो कि आपका आइगन वैल्यू है आपका, ये यही आइगन वैल्यू है आपका, आइगन वैल्यू है आपका -18। और x1 आपका ये इस तरीके से फाइंड आउट होगा, ये मैट्रिक्स है आपका। फिर हम लोग x1 को हम लोग AX1 की बात करेंगे। हम लोग कैलकुलेट करके पहले ही रख लिए हैं, इसीलिए आप अपने से थोड़ा सा कैलकुलेशन पर भी ध्यान देंगे कि कैलकुलेशन कहीं मिस तो ना किया है। मिस अगर जो करेगा तो आप लोग अपने से चेक करेंगे। AX1 हम लोग A रखे, यहाँ पर x1 रखे और जब मल्टीप्लाई किए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आपका ये आया, ध्यान से देखेंगे। और इसमें मैक्सिमम क्या है आपका -10.55 एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। माइनस से मतलब नहीं है कि माइनस सबसे छोटा है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, माइनस प्लस की कोई बात नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो -10.55 कॉमन लिए तो ये आया, ये आपका आइगन वेक्टर वैल्यू कहलाया। देखिए आइगन वैल्यू, और ये आइगन वेक्टर कहलाया। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग ए को हम लोग पहले से जान चुके हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। तो ए लिए और फिर यहाँ x2 लिए और मल्टीप्लाई किए तो ये आया। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम लोग कॉमन क्या लिए, -18.9434 -18.9434 लिखा हुआ ये, तो हम लोगों का ये आया। तो इसमें λ3 का वैल्यू कितना आया, हमने आइगन वैल्यू -18.9434 और x3 का जो वैल्यू आया ये आया। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको किए हैं कि AX3 फाइंड आउट किए हैं, AX3 का वैल्यू निकाले हैं। तो AX3 का वैल्यू कितना हो गया, ये A लिए और ये x3 लिए, मल्टीप्लाई किए तो ये आया आपका। देखिए ये वैल्यू आया, और इसको हम लोग -18.3984 से जब डिवाइड किए तो हम लोग को ये आया। ये λ4 कहलाया और ये x4 कहलाया, ये λx4 कहलाया, ये x4 कहलाया। तो फिर AX4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर रखते हैं तो आपका कैलकुलेशन करके ये आएगा। और इसमें हम लोग जो कॉमन लिए -19.6970, तो फिर ये λ5 कहलाया, ये λ5 कहलाया आपका, और ये x5 कहलाया। फिर AX5 हम लोग फाइंड आउट किए, एक इटरेशन और लिए हम लोग, तब देखिए ये क्या कहलाया, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हम लोग का आया -19.774 और 9.49 ये आया। और फिर जब इसको हम लोग 9.75 है तो 9.774 इसको हम लोग कॉमन लिए तो ये आया आपका। देखिए λ6 आया और x6 आया। फिर AX6 फाइंड आउट की मल्टीप्लाई किए तो देखिए क्या आया आपका, A6 ये आया आपका। और ये इस तरीके से कैलकुलेशन किए
फिर उसके बाद A7 देखिए लाए, A7 लाए, A7 से मल्टीप्लाई किए तो ये आपका लैम्डा 8 निकल गया और AX8 निकल गया। यहाँ पर देखिए λ7, जो λ7 हम लोग लिए हैं, यहाँ पर λ7 देखिए है और λ8 है, लगभग इक्वल है। λ7 और λ8 लगभग इक्वल है आपका, देख लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ये इक्वल है तो हम लोग क्या क्या कर लिए, X7 और X6 ये भी दोनों लगभग इक्वल है, इसीलिए हम लोग λ8 इंटू X8 को फाइनल सॉल्यूशन सपोज कर दिए। फाइनल सॉल्यूशन सपोज कर लिए तो आइगन वैल्यू यहाँ पर क्या कर दिए हम लोग, यहाँ पर क्या कर दिए, माइनस को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ही मैं लिखा हूँ। तो आइगन वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 20 हो गया और आइगन वेक्टर अप्रोक्सीमेटली -1, इसको 0.5 ले लिए और इसको 1 ले लिए, 0.999 है। इस तरीके से आपका होगा। यहाँ पर थोड़ा सा कंजस्टेड है, आप देखेंगे थोड़ा सा जो कैलकुलेशन में किया हूँ थोड़ा सा कंजस्टेड है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि जगह कम पड़ गया था। आप ध्यान से, शायद दिख रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग आइगन वैल्यू और कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर, जो कोरिस्पोंडिंग आइगन वेक्टर है, ये मैक्सिमम निकला है आपका, यानी लार्जेस्ट डोमिनेंट वैल्यू निकला है हम लोगों का। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन जो 4 है वो आप सेल्फ अपने से करेंगे, क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व होगा। आप एक बार इसको ठीक से देख लीजिए, फिर से मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जल्दी में बनाया हूँ, देख लीजिए।